ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, पुराणों में बहुत से व्रतों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिनको करने से मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त होता है। परंतु जिस व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है, उसे एकादशी का व्रत कहते हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को उसके पापों से तार देता है, मुक्त कर देता है और उसका परलोक सुधार देता है। आज की कथा में हम पापांकुशा एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, की कथा सुनेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि आप इस एकादशी के व्रत को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसकी विधि को समझेंगे, इसके पश्चात इसको करेंगे और अपने कल्याण को प्राप्त करेंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, मैं फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, मैं दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपनह, वस्त्र, शस्त्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। मैं मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। पापांकुशा एकादशी की कथा का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। इस व्रत का पालन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक महिषासुर नामक क्रूर शिकारी रहता था। वह बहुत ही पापी था, हिंसक और निर्दयी था। जीवन भर उसने असंख्य जीवों की हत्या की और कभी किसी धार्मिक कार्य में रुचि नहीं ली। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया, तब उसे यमदूत नजर आए, तो उसे घसीटकर यमलोक ले जाने वाले थे। शिकारी डर से कांपने लगा। उसने बचने का उपाय पूछा। उसी समय एक साधु महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने शिकारी से कहा, यदि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करोगे और भगवान विष्णु की आराधना करोगे, तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शिकारी ने उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और अपने पापों से मुक्त हो गया। उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। इस व्रत का महत्व यह है कि यह व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।